लिखो भाई, आप लोगों को पता है कि भाई अब सीरियसली यहाँ पे देखेंगे, आप सभी को पता है कि एसेट्स किसके बराबर होती हैं? लिखते रहना साथ के साथ, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एसेट्स बराबर होता है कैपिटल प्लस लायबिलिटी के। आज हम कुछ नहीं करने वाले, आज हम करने वाले हैं छोटे छोटे क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आते हैं, जो कि एग्जाम में आते हैं। एसेट्स को अब हम इन छोटे छोटे क्वेश्चंस में कहा करेंगे टोटल इक्विटी। लिख लो, एसेट्स को प्यार से क्या बोला करेंगे? टोटल इक्विटी। कैपिटल को बोला करेंगे ओनर का इक्विटी, ओनर इक्विटी। ओनर की इक्विटी, ओनर का इक्विटी, कुछ भी बोल लो। इंटरनल इक्विटी भी बोल सकते हैं इसे, इंटरनल इक्विटी। और नेटवर्थ भी इसको बोल सकते हैं, नेटवर्थ, नेटवर्थ भी। लायबिलिटी को जैसे इसे इंटरनल इक्विटी बोला, लायबिलिटी को एक्सटर्नल इक्विटी भी बोल सकते हैं, एक्सटर्नल इक्विटी। और आउटसाइडर लायबिलिटी भी बोल सकते हैं, आउटसाइडर्स लायबिलिटी। तो भाई ये इसके दूसरे नाम है, इसका कोई ज्यादा यूज नहीं होता एग्जाम में। मतलब ज्यादा पता है क्या यूज में आता है कि कैपिटल को ओनर्स इक्विटी भी बोलते हैं, इंटरनल इक्विटी, ये ज्यादा एग्जाम में काम आता है। ठीक है, लायबिलिटी को एक्सटर्नल इक्विटी बोलते हैं, ये भी काम आ जाता है। बाकी इतना काम नहीं आता, फिर भी बता दिया नॉलेज के लिए, ताकि तुम कभी किसी से कम ना रहो कि ये इसके दूसरे नाम है। और लॉजिकली जब तो लायबिलिटी बाहर वालों की होती है तो एक्सटर्नल आउटसाइडर एक ही बात है, कैपिटल ओनर की होती है तो ओनर इंटरनल एक ही बात है, और असेट्स में टोटल चीजें आ जाती हैं। यहां तक लिख लिया आप लोगों ने? तो बताइए, यहां तक सभी लोगों ने लिख लिया? अच्छा एक बात ध्यान रखना, आप मैं बता रहा हूं कि चैप्टर को ना, देखो फिर से बोल रहा हूं कि चैप्टर को ना बनाएंगे, बनाएंगे मतलब समझते हो? दिक्कत कब आती है? जब अपन सीधा क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे। अब ये मैडम थोड़ी ना लिखवाएगी, या किसी ट्यूशन में लिखवाएंगे नहीं कि इसको ये सब भी बोलते हैं, तो वही मामला, बच्चे को फिर इससे नफरत हो जाती है, नई नई चीजें आ जाती है। तो पहले संस्कार देखने, संस्कार समझते हो? किसी के संस्कार, अब मान लो एक बात, कोई बच्चा तुम्हें गंदी गाली दे रहा है, 5 साल का बच्चा, तो इसमें उसकी गलती नहीं है, वो ऐसे एनवायरनमेंट में रहा है कि उसके पेरेंट्स ने उसको ये सिखाया है कि वो तुम्हें गाली दे रहा है। और कोई बच्चा मिलेगा तुम्हें तो कहेगा, उसकी मम्मी कहती है या उसके पापा कहते हैं दीदी नमस्ते, भैया नमस्ते, देख रहे हैं? सिखाते हैं नहीं सिखाते? तो उसके माँ बाप ने उसे अच्छे संस्कार सिखाए होते हैं कि बड़ों की रिस्पेक्ट करो। समझ रहे हो मेरी बात? तो यहाँ पे तुम्हारे संस्कार लेने बहुत जरूरी है कि एसेट कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है, लेकिन इसके ये भी नाम होते हैं। और एक और संस्कारों में एक और बात ऐड करो कि हमेशा जब भी अकाउंटिंग इक्वेशन बनाई जाएगी तो ये एंड ऑफ द ईयर में बनाई जाती है। क्या ली जाती है? एंड ऑफ द, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहां फंस जाते हैं बच्चे, यहां बच्चे फंस जाते हैं। एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये बताएगा ही नहीं कोई ना, ये बुक में लिखी हुई है कि ये कब बनाई जाती है? एंड ऑफ द ईयर। अब ये क्यों बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। आपको पता है क्वेश्चन में क्या कहेगा? आपको एसेट दे देगा एंड वाली, क्या दे देगा? एसेट दे देगा, आपको लायबिलिटी भी दे देगा एंड वाली, और आपको कैपिटल दे देगा बिगिनिंग वाली। जहां आपने बिगिनिंग वाली ली वहां आपने सारा सत्यानाश कर दिया। गधे की शादी किससे हो सकती है? गधी से। डॉगी से तो नहीं हो सकती, ठीक है ना? घोड़े की शादी किससे हो सकती है? घोड़ी से। भाई जब यहाँ पे एसेट एंड वाली है, लायबिलिटी एंड वाली है, तो कैपिटल भी कौन सी होनी चाहिए? तो ये ध्यान रखना, एंड वाली है तो एंड की ही लेंगे सब कुछ, ये नहीं कि अपने हिसाब से ओपनिंग क्लोजिंग का कर लिया। आई बात समझ? अपने हिसाब से इसे ओपनिंग क्लोजिंग का नहीं करेंगे। आइए एक एग्जांपल करते हैं, एक एग्जांपल करते हैं। ओनर्स लिखो, ओनर्स इक्विटी इन बिगिनिंग। प्लीज यहां पे कॉन्सेंट्रेट करो। ओनर्स इक्विटी इन बिगिनिंग 2 लाख। लिखो इक्विटी ऑफ क्रेडिटर एट द एंड 60,000। भाई लिखो यार, लिखो भाई, क्या कर रहे हो? अरे भाई ये अलग बुक है, ये अलग बुक है।
ये बुक मार्केट में नहीं आती, बंद हो चुकी है, सच में बंद हो चुकी है, मैंने खुद सेकंड हैंड ली है, लेकिन एक नंबर बुक है भाई, नहीं मिलेगी, सेकंड हैंड भी नहीं मिलेगी शायद, एक आधी मिल जाएगी तिलक नगर में, बता दूंगा अभी। हाँ क्वेश्चन लिख लो, बस क्वेश्चन लिखवाया अभी, तो लिखो क्वेश्चन, लिखो फटाफट से। कैलकुलेट, इतना ध्यान तो मेरी बीवी नहीं रखती मेरा, इतना प्यार करता है लड़का मुझे। टोटल इक्विटी, कैलकुलेट टोटल इक्विटी, अभी हाँ 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 हाँ, सही है, सही चल रहा है, रुक जा बस, अभी आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। यहां तक लिख लिया तो बताइए। ठीक है, सब लिख लिया यहां तक? ठीक है, अब एक काम करो, कॉपी के ऊपर जो मार्जिन है वहां एक फॉर्मूला और ऐड कर लो, कि लिखो प्रॉफिट इज इक्वल टू, वहां पे ऐड लिख लो, कॉपी के ऊपर जो मार्जिन होता है ना वहां लिख लो प्रॉफिट इज इक्वल टू रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस। प्रॉफिट बोलना बेटर रहेगा यार, वैसे इनकम नहीं बोल सकते, प्रॉफिट बोलना बेटर रहेगा, वो भी एक्सप्लेन करूंगा कि दोनों चीजों में डिफरेंस क्या होता है। प्रॉफिट इज इक्वल टू रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस। अब आप कहोगे सर रिवेन्यू क्या भला आ गई, अरे भाई रिवेन्यू थोड़ी ना कोई चीज थोड़ी ना, रिवेन्यू सेल्स का ही तो दूसरा नाम है, रिवेन्यू सेल्स का ही दूसरा नाम है। तो बच्चों ये ध्यान से समझना, एक बात और, सेल, मान लो मैं एक पेन 10 रुपए का बेच रहा हूं और वो मैं 7 रुपए का लाया था, तो मुझे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो यही तो किया मैंने, यहां तक सबने कर लिया। इधर ध्यान से सुनना, आप ये क्वेश्चन जो है देखने में, वही कह रहा हूं ना, जो रिवाइज नहीं करके गया उसका बैंक बच जाएगा। इधर देखो भाई, एक बात आओ, बातों को समझो, टोटल इक्विटी मतलब क्या निकालने को बोल रहा है, टोटल इक्विटी मतलब एसेट्स, ये ब्रैकेट में हमने लिख दिया कि भाई ये एसेट्स होता है, एसेट निकालने को बोल रहा है। ओनर्स इक्विटी मतलब क्या गिवन है, कैपिटल गिवन है, सही है, कैपिटल गिवन है। इक्विटी ऑफ क्रेडिटर का मतलब हमें क्या गिवन है, लायबिलिटी गिवन है, सही है ना, यानी आप समझ जाओ कि आपको सब कुछ गिवन है। एक काम करते हैं, हमें एसेट्स निकालना है, लिखो फटाफट से, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये हमें पता है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। चलो मुझे एक बात आओ, एसेट तो निकालनी है, लायबिलिटी हमें गिवन है, एट द एंड कितनी है लायबिलिटी बताना, 60,000। क्योंकि एंड, अब एक बताओ, जहां आपने कैपिटल में इसको ले लिया हम बर्बाद हो जाएंगे, मैंने इसीलिए बताया हमें हमेशा कौन सा लेना होता है, एंड वाला। ये कौन सा वाला है, ये देखो कितना बड़ा कांड है कि नहीं। बच्चा क्या करेगा, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी लेके आंसर कर देगा कि भाई लायबिलिटी गिवन है, लेकिन ये भी तो देख मेरे भाई कि ये एंड है और ये बिगनिंग है, तो इसका मतलब हमें कैपिटल एंड वाला निकालना पड़ेगा। लिखो वर्किंग नोट में निकालो, वर्किंग नोट में लिखो कैपिटल एंड वाला। ये कैसे निकलेगा, अगर मैं ओपनिंग कैपिटल के अंदर प्रॉफिट को प्लस कर दूं तो मेरा आ जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगा। ओपनिंग कैपिटल कितना है बताना, 2 लाख। और प्रॉफिट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट आपको पता है, प्रॉफिट निकलता है रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस। कितना बताना, नहीं रिवेन्यू कितना है, 1,20,000। एक्सपेंस कितना है, तो मेरा प्रॉफिट कितना आ गया, 50,000। प्रॉफिट आ गया 50,000, तो मेरा क्लोजिंग कैपिटल कितना आ जाएगा, 2,50,000। बताओ, मतलब इतना छोटा सा ध्यान रखना है बस आपको, कि आपको कैपिटल कौन सी वाली लेनी है, ये वाली क्लोजिंग लेनी। ठीक है सुनो,
ये बताओ कैपिटल इन द बिगिनिंग कितनी है? ये तो समझ आ गया होगा कि बिगिनिंग में 2 लाख का कैपिटल था। ये बताओ। ठीक है, आपको ड्यूरिंग द ईयर कितने का प्रॉफिट हुआ, ये देख के बताओ। हाँ हाँ, नहीं कोई बात नहीं, वैसे भी समझा दूंगा। ये बताओ कि ये बिगिनिंग की कैपिटल है, हाँ या ना, इसको नोट मत करना, बोलो ओके। आपको प्रॉफिट कितने का हुआ? रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस 50 का। आपने अभी अभी अकाउंटिंग में पढ़ा था कि आप क्या प्रॉफिट को क्या कर देते हो, कैपिटल में कर देते हो। तो आपका जो ये कैपिटल है 2 लाख का, इसके अंदर आप प्रॉफिट को क्या कर दोगे? अब बोलो, मेरे बात समझ गए? ध्यान से सुनना। आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन था, आपको क्लोजिंग चाहिए, तो आपने उसके अंदर क्या ऐड कर दिया? प्रॉफिट को ऐड कर दिया। आ गया ना समझ? हाँ, उसकी एडजस्टमेंट कर दो क्लोजिंग में। नहीं आया तुम्हें अभी भी समझ? ये आ गया ना? ठीक है, मैंने तुम्हें जो स्टडी किया है इतने टाइम से, कि तुम्हारा स्टाइल है ये, मतलब तुम्हें समझ आया था तो तुम, जैसे हम टीचर लोग जो होते हैं ना, वो बच्चे को देख के बता देते हैं कि उसे समझ आया कि नहीं आया, तो तुम्हें देख के नहीं बता सकते, ऐसा होता है। ठीक है, तो तुम्हारा जो एक्सप्रेशन है वो ब्लैंक होता है। जैसे कई होते हैं जिनको समझ नहीं भी आया होता, यस सर, यस सर, यस सर, आई अंडरस्टूड। तो तुम्हारा है कि तुम्हें आ भी गया, तो तुम्हें देख के लगता नहीं है कि आ गया है, तो अब तुम्हें आ गया है। ठीक है, 3-10 शुरू में तो डर जाता कि समझ नहीं आया, अब 3-10 बोलो ओके यहाँ तक, 3-10 आ गया। बोलो भाई खत्म, एक क्वेश्चन खत्म हो गया। 1 मिनट बुक देना मुझे। इसी का भाई टीएस ग्रेवाल सभी बच्चे खोल लेंगे, और इसी का भाई मैं आपको बता रहा हूं जो आपको करना है अभी, डिट्टो सेम क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पेज नंबर बताना है एक बारी। 5.2 टीएस ग्रेवाल का 5.22 क्वेश्चन नंबर 20, ये आप लोग करोगे। ये आ गया ना, 3,10,000 आ गया? नहीं आया तो बताओ। जल्दी आंसर बताओ। हाँ देखो, ये कह रहे हैं कि भाई बच्चों ध्यान से सुनना, इनका क्वेश्चन ये है कि सर यहाँ नहीं लिखा कि कैपिटल एंड की है या बिगनिंग की है, लेकिन अगर अगर ये एंड की होती तो इसमें रिवेन्यू और एक्सपेंस ना देता। यानी ये बताना चाह रहा है कि इसमें प्रॉफिट ऐड नहीं किया हुआ, तो आप क्या करो, प्रॉफिट ऐड करो। अगर समझ रहे हो ना मेरी बात? सही आ गया? अभी बता दो। तुम्हारे पास 2 बुक हैं, किसी के पास 2 बुक है पीछे? सबका एक एक है, ला दो, कोई बात नहीं।